अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अजीज नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरह कहफ की फजीलत जानेंगे। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु किताबन मुबारकन, बेशक मैंने तुम्हारी तरफ एक बाबरकत किताब नाजिल की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह जो सूरतों की फजीलत के तस्करे हमें अहादीस में मिलते हैं, उनमें एक सूरह कहफ भी है। और सूरह कहफ की फजीलत में सबसे पहली हदीस, जिसे इमाम अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई और तिरमिजी वगैरह ने रिवायत किया है। और इस हदीस के रावी जो है अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, कहते हैं, रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतों को हिफ्ज कर लिया। सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतें, पहली 10 आयतों को जिसने हिफ्ज कर लिया, याद कर लिया, तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि हदीस में आता है, हमको दीगर हदीस में, दुनिया में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। ऐसा फितना होगा जो इंसानों के ईमान की बहुत बड़ी आजमाइश होगी। और सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतों का रोज पढ़ना, हमारे लिए उसका हिफ्ज कर लेना, उस उतने बड़े फितने से हिफाजत होगी। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, और उसके बाद दूसरी हदीस है, इसे हाकिम ने अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा, यानी कि जो शख्स खा मर्द हो या औरत, जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेंगे, फरमाया इसके लिए दोनों जुमों के दरमियान एक नूर होगा, यानी कि एक रोशनी किए हुए होगा। इन 8 दिनों में इस जुमे से उस जुमे तक के लिए खास नूर होगा उस बंदे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी। तो इसीलिए जुमा के दिन हमको इस सूरत की तिलावत करना सुन्नत है, और जुमा के दिन पढ़ना, पूरा सूरत पढ़ना है हमको इंशाअल्लाह ताला। और रोजाना जो है 10 आयतों की तिलावत करें। और मेरी अजीज दीनी बहनों, एक और हदीस जिसके रावी बर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु है, ये रिवायत करते हैं कि एक साहबी उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात में सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, मेरे करीब ही मेरा घोड़ा बंधा था, और जैसे जैसे मैं तिलावत करते जाता तो मेरा घोड़ा जो है उछलने लगता, बदकने लगता, आया हदीस में, तो इसका माना है उछलता, कूदने लगता। तो वो साहबी जो है जैसे तिलावत रोक देते वो रुक जाता, फिर जैसे तिलावत करना शुरू करते वो फिर उछलने लगता, फिर जैसे वो रोक देते वो रुक जाता। इस तरह 2-3 मरतबा हुआ। फिर उन्होंने तिलावत रोक दी और उन्होंने देखा चारों तरफ कि आखिर इसके उछलने की वजह क्या है। तो यहाँ तक कि कुछ तो नजर ना आया। तब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, तो क्या देखा कि एक बादल की तरह, एक सायबान की तरह, एक यानी कि उनके ऊपर एक साया किया हुआ था, साया था, करीब तक उनके तरफ एक साया सा आ रहा था, सायबान की तरह। तो उन्होंने जब इस बात को देखा तो अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस बात का जिक्र फरमाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उसैद, जब आप उस तिलावत कर रहे थे तो आपकी तरफ आसमान दुनिया से सुकूनत नाजिल हो रही थी, सकीनत नाजिल हो रही थी, यानी कि फरिश्तों की जमात आपकी तरफ नाजिल हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों, इस तरह देखिए सूरह कहफ का अपने घरों में पढ़ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से हमारे घरों में रहमत का नाजिल होना है। मेरी अजीजों, ऐसे तो कुरान मजीद की तिलावत ही रहमत नाजिल होती है। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, फरिश्ते और रहमत नाजिल होती है। तो इसीलिए, और इसमें सूरह कहफ की तो खुसूसी फजीलत हदीस में आई है मेरी अजीजों। इसीलिए हमको चाहिए कि इस सूरत को पढ़े हम माशाल्लाह, और इन फजीलतों को पाएं। लेकिन इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जहां अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु किताबन मुबारकन, बेशक मैंने तुम्हारी तरफ एक बाबरकत किताब नाजिल फरमाई है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं, लियदब्बरु आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। किस लिए? इसलिए ताकि लोग इसकी आयतों पर फिक्र और तदब्बुर करें, और अक्ल बसीरत रखने वाले इससे हिदायत, नसीहत हासिल करें इससे। तो मेरी अजीजों, वो तो तभी आएगा जब हम उसको समझेंगे। इसीलिए इस बात का भी जरूर ख्याल रखें, जहां हम पाबंदी के साथ इस सूरे की पहला रुकू भी पढ़ रही, जुमे को जुमा पूरा सूरा भी पढ़ रही, लेकिन ये मत भूल जाए कि इसको हमको तर्जुमा भी करना है। देखिए, इस सूरत की पहली आयतों में, इब्तदाई रुकुओं में जो है, असहाबुल कहफ के किस्से के जरिए से अल्लाह ताला ईमान लाने और ईमान पर साबित कदम रहने के कितने फायदे बयान कर रहे हैं, किस तरह उनके हालात गुजरे। इसी तरह इस सूरत में हमको खिजर
और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कितना प्यारा वाक़या मिलता है। इसी तरह इंशाअल्लाह न कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला गुजरा था, और इसी तरह हम देखते हैं आप इस सूरत में हमको जुल्करनैन का वाक़या भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हमको यानी कि याजुज माजुज के ताल्लुक से भी पता चलता है जो अलामत क़यामत में से एक बन के आने वाले हैं। तो कितनी ऐसी हिदायतें और नसीहतें, कितने बेहतरीन चीज़ें अल्लाह ने इसमें रखी हैं। तो मेरी अजीज़ों, बस हम ये भी कोशिश करें कि हम ज़रूर बिल ज़रूर तर्जुमे के साथ भी पढ़ते रहें। बस इतनी तफसीर ज़रूर लें जिससे हमको अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए कुरान नाजिल करे उसको समझने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो, ताकि हमारी अमली ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के हिसाब से हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बात तकमील करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।